हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स भी एकदम नज़दीक आ गए हैं, तो आपकी पढ़ाई वगैरह भी उम्मीद यही है कि बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने किस बारे में बात की थी? हमने बात की थी अमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यानी कॉम्पिटिशन के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो आप फटाक सेटिंग लगाएंगे बेटा कॉम्पिटिशन। ठीक है, आइए देखते हैं कि कंपटीशन क्या होता है। पहली बात तो कंपटीशन क्या है बेटा, एक तरीके का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। तो पहली बात यहां पर क्या लिखते हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। क्या है बेटा ये एक टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। ठीक है सर, चलो अब कैसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है? हमने देखा है कि एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है और एक नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। तो ये कैसा इंटरेक्शन है? ये एक नेगेटिव इंटरेक्शन है, जिसमें क्या होता है कि इंटरेक्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स में से किसी को क्या होता है? नुकसान होता है। तो कॉम्पिटिशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों को नुकसान होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर? इट इज ए नेगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन in which both individual are in loss। मतलब दोनों को क्या होता है? नुकसान होता है। यानी एक के लिए माइनस है तो दूसरे के लिए भी क्या है बेटा? ये माइनस ही है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा कंपटीशन की डेफिनेशन पर कि कंपटीशन एक्चुअल में क्या है। सपोज करो बेटा मेरे पास एक ए स्पीसीज़ है और यहाँ पर एक बी स्पीसीज़ है। दे आर टू डिफरेंट स्पीसीज़। ये क्या है बेटा? एक ए नाम की स्पीसीज़ है और ये क्या है बेटा? एक बी नाम की स्पीसीज़ है। ये क्या है बेटा? दो अलग अलग स्पीसीज़ है। जब दो अलग अलग स्पीसीज़ किसी सेम रिसोर्स के लिए, मान लो एक ही हैबिटेट में रह रही हैं, ठीक है, ये एक ही हैबिटेट में रह रही हैं। मान लो यहाँ पर क्या है बेटा? कोई एक रिसोर्स है। ठीक है, और ये रिसोर्स क्या है बेटा? ये रिसोर्स यहाँ पर लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये क्या है बेटा? लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्स के लिए ये दो अलग अलग स्पीसीज़ क्या कर रही हैं? आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। देखो मान लो ये फूड है किसका? स्पीसीज़ ए का ही, और ये भी फूड है किसका? स्पीसीज़ बी का भी। यानी ये जो रिसोर्स है ना, ये ए का भी फूड है और बी का भी फूड है। तो इसको खाने के लिए स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, और जो इसमें ज़्यादा सुपीरियर होगा वो क्या करेगा? इस रिसोर्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएगा। जो इन्फीरियर होगा वो इस रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। कंपटीशन में जब दोनों एक दूसरे से कॉम्पिटिट करेंगे तो इसको भी नुकसान होगा कुछ, और इसको भी क्या होगा? कुछ नुकसान होगा। यानी दोनों स्पीसीज किस में है बेटा? लॉस में है। तो कुल मिला के कॉम्पिटिशन क्या है? अगर हम ओल्ड डेफिनेशन देखें, अभी हम लोग एक फिर नई डेफिनेशन देखेंगे। पहले हम ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, तो ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? ये क्या है बेटा? एक तरीके का इंटरेक्शन है। ठीक है, इट इज़ ए काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच टू डिफरेंट स्पीसीज कॉम्पिटिट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस। यानी एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दो अलग अलग स्पीसीज एक लिमिटेड रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिट करती हैं एक दूसरे से, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कंपटीशन कहते हैं। तो कंपटीशन क्या है? यहाँ पर लिखते हैं बेटा कंपटीशन की कौन सी डेफिनेशन? ओल्ड डेफिनेशन। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बेटा? ये हम लिख रहे हैं ओल्ड डेफिनेशन। DEF का मतलब यहाँ पर डेफिनेशन समझ लेना, शॉर्ट में लिख दिया बेटा। ये क्या है बेटा? इट इज ए काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इट इज ए काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन in which two different species compete for limited resources। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, ये जो स्पीसीज जो है ना, ये आपस में क्या हैं?
दे आर क्लोजली रिलेटेड, ये आपस में क्या है बेटा, क्लोजली रिलेटेड हैं, ये आपस में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। तो यहाँ पर एक बात और मेंशन कर लेते हैं कि इट इज़ ए काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच टू डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई बेटा कि दो आपस में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, यानी आपस में नज़दीकी संबंध रखने वाली दो स्पीसीज हैं, वो किसी एक सेम रिसोर्स के लिए अगर आपस में कॉम्पिटिट कर रही हैं तो इस तरीके के पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम क्या नाम देंगे, इस तरीके के पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम कॉम्पिटिशन कहेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, ओल्ड डेफिनेशन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये जो हमारी ओल्ड डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को चार्ल्स डार्विन ने भी सपोर्ट किया है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का आपने कॉन्सेप्ट सुना हुआ है। ठीक है, आपने पढ़ा था इवोल्यूशन में, हमने पढ़ाया था, आपने पढ़ा था, अगर आप उसको रिकॉल कर पाओ तो जो ज़्यादा फिट होता है वो सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो ऐसा बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ना कॉम्पिटिशन का, ये कॉम्पिटिशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डेफिनेशन है, सपोर्ट की जाती है किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो क्या लिखेंगे बेटा, दिस ओल्ड डेफिनेशन इज आल्सो, या फिर वॉज आल्सो लिख लो, वॉज आल्सो सपोर्टेड बाय चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन द्वारा सपोर्ट की जाती है। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, इस डेफिनेशन में, ये जो डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखी है, इसमें दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। ठीक है, देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस ओल्ड डेफिनेशन। इस ओल्ड डेफिनेशन में दो जरूरी चीज़ें हैं। वो दो जरूरी चीज़ें क्या हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, वो दो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या हैं, व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस डेफिनेशन। टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स बेटा, दो ऐसी क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस डेफिनेशन में लिखी हुई हैं। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा, पहली ज़रूरतमंद चीज़ ये लिखी है इसके अंदर, वो है बेटा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, दूसरी क्या लिखी है बेटा, कॉम्पिटिट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। पहली कंडीशन क्या है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होनी चाहिए। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, कॉम्पिटिट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी वो आपस में कॉम्पिटिट कर रही हों लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान में रखना। तो अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं और वो एक लिमिटेड रिसोर्स के लिए आपस में कॉम्पिटिट कर रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपटीशन कहेंगे। तो क्या कंपटीशन हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच ही होता है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि क्या कंपटीशन की जो प्रोसेस है, ये जो कंपटीशन है, क्या दो ऐसी ही स्पीसीज के बीच में हो सकता है जो क्लोजली रिलेटेड है, पहली चीज़, या फिर क्या ऐसी ही दो स्पीसीज के बीच में हो सकता है जो क्लोजली रिलेटेड हों और कॉम्पिटिट कर रही हों सेम रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने देखा है। देखो, दोनों बातों का हम अभी एक अपवाद देखेंगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक हम ऐसा एग्जांपल देखेंगे जहां पर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं है, फिर भी वो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिट कर रही हैं, तो वो इस वाली लाइन को वायलेट कर रहा होगा। फिर हम एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे कि जहां पर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं हैं और रिसोर्सेज भी क्या है, अनलिमिटेड है, फिर भी वहाँ पर क्या है बेटा, कंपटीशन है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब फिर ये जो डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से सही नहीं है। समझ आई बात बेटा? हम क्या कह रहे हैं, अभी हम दो ऐसे एक्सेप्शन देखेंगे जहाँ पर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं है फिर भी कंपटीशन है, और जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स नहीं है, यानी रिसोर्स एकदम अनलिमिटेड है, फिर भी कंपटीशन है। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए ना। ये तो डिफिनेशन यही करे कि लिमिटेड रिसोर्स है तब कंपटीशन है, अनलिमिटेड रिसोर्स है तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हम ऐसा देखेंगे कि रिसोर्स अनलिमिटेड है लेकिन फिर भी कंपटीशन है। ठीक है, चलो आइए देखते हैं बेटा। दीज टू थिंग्स लिखते हैं बेटा, दीज
टू एबव मेंशन थिंग्स, ये जो ऊपर लिखी गई दो चीज़ें हैं, क्या ये हमेशा सही है बेटा कंपटीशन के लिए? तो आंसर है नहीं। दीज टू एबव थिंग्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर कंपटीशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं बेटा, हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं बेटा। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा अमेरिकन लेक। एक क्या है बेटा? अमेरिकन लेक है। यहाँ पर क्या आते हैं बेटा? यहाँ पर आते हैं फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो क्या है? एक बर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बेटा? स्मॉल फिशेस है। क्या है? स्मॉल फिशेस है। अमेरिकन लेक के पास क्या आते हैं? फ्लेमिंगोज बर्ड आते हैं और स्मॉल फिशेस है। आप जरा बताना, ये बर्ड है और ये फिश है, क्या ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं? आंसर है नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। पहली बात क्या लिखेंगे? दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ये दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं है, बट ये कॉम्पिटिट कर रहे हैं किसके लिए? जू प्लैंक्टॉन्स के लिए। इस लेक में जो जू प्लैंक्टॉन्स हैं, हैव लिख देते हैं यहाँ पर, हैव जू प्लैंक्टॉन, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं है, फिर भी क्या कर रही हैं? यहाँ पर जो जू प्लैंक्टॉन है, उस जू प्लैंक्टॉन को खाने के लिए ये आपस में क्या कर रही हैं बेटा? ये आपस में कंपटीशन कर रही हैं। ठीक है, बट दे compete for zooplankton present in lake। यानी इस लेक में जो जू प्लैंक्टन मौजूद हैं उनको खाने के लिए दोनों कॉम्पिटिट कर रही हैं, बट ये आपस में क्लोजली रिलेटेड नहीं हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो गया बेटा? फेल हो रहा है इस एग्जाम्पल में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर? हम लोग चलेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं बेटा कहाँ का? गैलापागोस आइलैंड का। गैलापागोस आइलैंड कहाँ पर है? इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करोगे। आपने एवोल्यूशन चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखा है, जहाँ पर आपने डार्विन फिंचेस पढ़ रखे हैं। तो गैलापागोस आइलैंड पर क्या थे? कुछ टर्टल्स थे जिनको हम कहते थे अबिंगडन टर्टल। यहाँ पर जो रिसोर्स था वो रिसोर्स अनलिमिटेड था, यानी रिसोर्स की कमी नहीं थी। रिसोर्स अनलिमिटेड यानी रिसोर्स की कमी नहीं थी। अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई क्या बेटा? यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई गोट्स। तो यहाँ पर लिखते हैं सम गोट्स आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड, यानी बाहर से क्या डाली गई बेटा? इसमें यहाँ पर बाहर से कुछ बकरियाँ आ गई। बाहर से कुछ बकरियाँ आ जाने के कारण ये जो टर्टाइस थे बेटा, यानी ये जो अबिंगटन टर्टाइस था, यहाँ पर लिख लो टर्टाइस। ये जो अबिंगटन टर्टाइस था ना, ये अबिंगटन टर्टाइस क्या था बेटा? ये खाना खाने में सक्षम नहीं था। ठीक है, इन गोट्स की उपस्थिति में, इन गोट्स की प्रेजेंस में ये अबिंगटन टर्टाइल्स अपना फूड जो है नहीं ले पा रहा था। कहाँ से? इस रिसोर्स से, मतलब ये खाना नहीं खा पा रहा था। तो अब आप बताओ फूड कैसा है? इसके हिसाब से तो लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैसा है बेटा? यहाँ पर अनलिमिटेड है ना। ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद भी ये टॉर्टॉइस इन गोट्स के कारण अपना फूड जो है वो नहीं खा पा रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा दे आर नॉट एबल टू ईट फूड इन प्रेजेंस ऑफ गोट।
इन गोट्स की उपस्थिति में वो अपना खाना नहीं खा पा रहा था। अच्छा, तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है? हाँ, यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो ये कैसा कंपटीशन है? इस तरीके के कंपटीशन को हम कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन, जहाँ पर एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज के लाइफ में क्या कर रही है? इंटरफियर कर रही है। जैसे टॉर्टॉइस की लाइफ में कौन इंटरफियर कर रहा है? यहाँ पर जो गोट्स बाहर से लाई गई हैं, ये क्या कर रही है? इंटरफियर कर रहे हैं, जिसकी वजह से टॉर्टॉइस अपना खाना नहीं खा पा रहा है बेटा। तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे बेटा इंटरफेरेंस कंपटीशन। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा किसकी? ये बात हो गई हमारे ओल्ड डेफिनेशन की। अब हमें यहाँ से इस पूरे सिनारियो में, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सिनारियो में एक चीज़ तो समझ आ गई है कि अभी ये जो डेफिनेशन लिखी है ना, अभी ये प्रॉपर डेफिनेशन ठीक नहीं है। अब हम चलेंगे कहाँ पर बेटा? हम लोग चलेंगे न्यू डेफिनेशन पर। न्यू डेफिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे, अभी उसको थोड़ी देर में देखते हैं। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम इसको रफ करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग कहाँ पर? हम लोग चलेंगे न्यू डेफिनेशन पर। ठीक है, करिए फटाक से स्क्रीनशॉट बेटा इसका। चलो बेटा, इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा न्यू डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, चलो अब यहां पर लिखते हैं बेटा न्यू डेफिनेशन। न्यू डेफिनेशन क्या है बेटा कंपटीशन की? देखो, कंपटीशन क्या है? एक तरीके का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। तो यहां पर लिखते हैं बेटा इट इज ए population interaction. It is a population interaction in which there is decrease in R of टू स्पीसीज। ठीक है, आर क्या होता है बेटा? यहाँ पर आर का मतलब क्या है? आपने पहले क्लास में देख रखा है, जहाँ पर हमने देखा था ग्रोथ मॉडल को, जहाँ पर हम देख रहे थे पॉपुलेशन ग्रोथ को, वहाँ पर आर का मतलब हमने समझ रखा था। आर क्या है बेटा? आर क्या है? रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ। आर क्या है बेटा? रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, कैसे निकालते थे इसको? इसको कैलकुलेट करते थे हम लोग बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस को हम क्या कहते थे? रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ। इसी को एक और टर्म से हम लोग जानते थे, इसी को हम लोग कहते थे बेटा बायोटिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा इसको? बायोटिक पोटेंशियल। यही क्या था? हमारा बायोटिक पोटेंशियल था। ठीक है, दो स्पीसीज जो आपस में कॉम्पिटिट कर रही हैं, अगर देखो सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है बेटा? दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में होता है। ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन जिनमें दो स्पीसीज जो आपस में पॉपुलेशन इंटरेक्शन दिखा रही हैं, अगर उनके आर कम हो रहे हैं, यानी दोनों स्पीसीज के आर कम हो रहे हैं, यानी उनका बायोटिक पोटेंशियल या रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है बेटा? कॉम्पिटिशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं किसका बेटा? बैलेनस एंड कैथेरेंथस। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है बेटा? बैलेनस एंड कैथेरेंथस का। अब सर ये एग्जाम्पल कैसे एक्सप्लेन करेगा कि दोनों के आर कम हो रहे हैं? तो इधर देखो, पहली बात तो बैलेनस और कैथेरेंथस हैं क्या? दे आर बार्निकल आर्थ्रोपॉड। दोनों क्या है बेटा? आर्थ्रोपॉड है। आर्थ्रोपॉड क्या होते हैं? सेगमेंटेड लेग्स वाले जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम कहते हैं बार्निकल आर्थ्रोपॉड्स। सॉरी, वो क्या है? आपके आर्थ्रोपॉड्स हैं, और आर्थ्रोपॉड्स में एक कैटेगरी होती है जिनको हम कह रहे हैं बेटा बार्निकल आर्थ्रोपॉड। तो ये दोनों क्या है? बार्निकल आर्थ्रोपॉड है। अब ध्यान से सुन बेटा, इधर सपोज करो ये क्या है? ये मैंने ऑर्गेनिज्म बना दिए किसके? ये बना दिए हमने बैलेनस के। ये क्या है? बैलेनस है।
इसके बगल में यहाँ पर क्या बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं हम कैंथेरेंथस को। ये किसकी स्पीसीज है बेटा, ये कैथेरेंथस है। क्या है ये, कैथेरेंथस है। ठीक है, ये जो बैलेनस होता है बेटा, ये आपका सुपीरियर होता है। सुपीरियर क्यों है अभी देखते हैं। और ये क्या होता है बेटा, इन्फीरियर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं बेटा, यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं कि अगर ये दोनों साथ साथ हैं, इफ़ बैलेनस एंड कैथेरेंथस आर प्रेजेंट टुगेदर देन बैलेनस ग्रो एंड कैथेरेंथस इज नॉट ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ बैलेनस। इसका मतलब है कि जब दोनों ये साथ साथ होते हैं तो बैलेनस तो ग्रो करता है, बट कैथेरेंथस बैलेनस की उपस्थिति में ग्रो नहीं कर पाता। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, व्हेन बैलेनस एंड कैथेरेंथस आर प्रेजेंट टुगेदर then बैलेनस can grow but कैथेरेंथस is not able to grow, यानी ये ग्रो नहीं कर पाता। नॉट एबल टू ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ बैलेनस। अगर बैलेनस की स्पीसीज को वहाँ से हटा दिया जाए तब कैथेरेंथस ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ बैलेनस इज रिमूव्ड फ्रॉम देयर देन कैथेरेंथस ग्रोज। तब कैथेरेंथस क्या करता है, ग्रो कर जाता है। ठीक है, ये बात हो गई बेटा किसकी, बैलेनस और कैथेरेंथस की। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पीसीज़ की प्रेजेंस दूसरी स्पीसीज़ के प्रेजेंस को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। यानी एक स्पीसीज़ की प्रेजेंस जो है दूसरी स्पीसीज़ की ग्रोथ को रोक रही है, और इसकी मौजूदगी में इसकी भी ग्रोथ उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी ये ग्रो अच्छे से कर जाता है। मतलब देखो, बहुत तेज़ी से तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ स्पीड से कर जा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये इसकी उपस्थिति में बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। जैसे आपने इसको रिमूव किया, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई, यानी इसका आर क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के आर अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये एग्जांपल हो गया किसका बेटा, कंपटीशन की नई डेफिनेशन का। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान सुनेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन का जो हम पहला इम्पैक्ट देख रहे हैं कि डिक्रीज कर जाता है क्या बेटा, आर स्पीसीज का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, पहला इम्पैक्ट क्या है, स्पीसीज आर का मतलब क्या है बेटा, रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ डिक्रीजेस। पहली बात। दूसरा क्या है बेटा, ध्यान सुनना, यहाँ पर एक प्रिंसिपल आता है, उस प्रिंसिपल को हम लिखते हैं बेटा गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया, हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। पहला हमारा इम्पैक्ट हो गया, स्पीसीज का आर जो होता है वो कम हो जाता है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा इम्पैक्ट है गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर दो स्पीसीज हैं, वो ध्यान सुनो बेटा, ये गॉस जो आप फिजिक्स वाला गॉस थ्योरम पढ़ते हो ना, वो नहीं है, ये बायोलॉजी का गॉस है। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे इसको। इस प्रिंसिपल में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटी सी बात है, आप ध्यान सुन लीजिए कि अगर दो अलग अलग स्पीसीज हैं, वो किसी लिमिटेड रिसोर्स के लिए आपस में कॉम्पिटिट कर रही हैं, तो जो इन्फीरियर वन है, वो इन्फीरियर वन क्या करती है बेटा, इंस्टिंक्ट हो जाती है। धीरे धीरे क्या होगी, इंस्टिंक्ट हो जाएगी। जैसे देखो, अगर ये दोनों एक साथ मौजूद रहेंगे तो ये तो ग्रो करता रहेगा, लेकिन ये ग्रो नहीं कर पाएगा। जब ये लंबे टाइम तक ये दोनों साथ साथ रहे, ये ग्रो नहीं कर पाता रहेगा, तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे
ये इसकी स्पीसीज़ क्या होती जाएगी, इनकी डेथ होती जाएगी, धीरे धीरे कम होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। तो बस वो यही कह रहा है कि अगर दो स्पीसीज़ हैं वो आपस में कॉम्पिटिट कर रही हैं लिमिटेड रिसोर्स के लिए, तो जो इन्फीरियर वन होती है वो कुछ समय बाद क्या होती है, वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। यही क्या है आपका, यही आपका गॉस कॉम्पिटिशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, if two species compete for limited resources for long time, the inferior one will be extinct soon, जल्दी वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसका एग्जांपल देख लो, ये इन्फीरियर है, सुपीरियर, दोनों साथ साथ रहेंगे। बैलेनस तो ग्रो करेगा, कैथरेंथस ग्रो नहीं कर पाएगा, लंबे टाइम तक साथ रहेंगे, ये ग्रो नहीं कर पा रहे तो इसके इंडिविजुअल्स तो धीरे धीरे इनकी डेथ होगी, धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म होते जाएंगे। नए इंडिविजुअल्स आ नहीं रहे हैं, पुराने खत्म होते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये एकदम खत्म हो जाएंगे और ये क्या होंगे बेटा, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे, इस एरिया से क्या होंगे बेटा, विलुप्त हो जाएंगे, नहीं एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऐसा है ना, तो यही क्या है बेटा, आपका गॉस कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा किसके, हमारे इम्पैक्ट की। अब यहाँ पर देख लेते हैं बेटा कि ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप होती हैं इस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, एडेप्टेशन, एक छोटी सी हेडिंग लिखते हैं बेटा, एडेप्टेशन फॉर, एडेप्टेशन टू लिखो, एडेप्टेशन टू अवॉइड, एडेप्टेशन टू अवॉइड कंपटीशन। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, सम ऑर्गेनिज्म आर एडेप्टेड टू अवॉइड कंपटीशन, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी एडेप्टेशन होती है जिसके कारण वो कंपटीशन को क्या करते हैं, अवॉइड कर जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेबलर्स क्या है बेटा, वेबलर क्या है बेटा, ये ऐसी बर्ड हैं बेटा जिनके पास क्या होती है, डिफरेंट फीडिंग हैबिट होती है, मतलब वो अलग अलग चीज़ें खाती हैं। बर्ड हैं, हो सकता है मिलती जुलती स्पीसीज़ की हैं, एक ही टाइप की बर्ड हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन उनकी फीडिंग हैबिट क्या होती है बेटा, वो अलग अलग होती है। तो क्या लिखेंगे बेटा, बर्ड्स विथ डिफरेंट फीडिंग हैबिट। अब अगर बर्ड्स हैं वो एक ही खाना खाएंगी, एक ही तरीके का खाना खाएंगी, तो भाई वो खाना क्या होगा, फिर लिमिटेड रिसोर्स बन जाएगा। उस खाने के लिए उन बर्ड्स के बीच में आपस में झगड़े होने लगेंगे, कंपटीशन होने लगेगा, तो सबको नुकसान होगा। तो बर्ड्स ने क्या किया, फिर अपने जो एरिया थे ना, अपने रिसोर्सेज का क्या कर लिया, उन्होंने पार्टीशन कर लिया। तो यहाँ पर अवॉइड कंपटीशन के लिए क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर क्या होता है, रिसोर्सेज का पार्टीशन हो जाता है। देयर इज पार्टीशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी आप ये खा लो, हम कुछ और खा लेंगे। ठीक है, कोई बर्ड है वो गेहूं का दाना खा रही है, कोई चावल का दाना खा रही है, कोई चने का दाना खा रही है, मतलब सबने अपनी अपनी फीडिंग हैबिट क्या कर ली, अलग अलग कर ली। ठीक है, जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाओ, अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आप 50 लोग हो, ठीक है, किसी ऐसे रेस्टोरेंट में पहुँच गया जिसको ये मतलब अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ पर 50 लोग एक साथ आ सकते हैं। अब सबको भाई मटर पनीर ही खाना है, अब सब लोग मटर पनीर खाने, सब लोगों को मटर पनीर खाना है, और उस होटल के अंदर किचन में केवल 20 लोगों के लिए पर्याप्त पनीर बचा हुआ है। तो अब भाई अगर 50 लोग पनीर खाओगे ना, तो एक आदमी भी उसमें ऐसा नहीं होगा जिसका ढंग से पेट भरेगा, क्योंकि उस पनीर के लिए फिर आपस में क्या होगा, उस पनीर के लिए आपस में क्या होंगे, झगड़े होंगे। ठीक है, तो जैसे अभी जहाँ ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं, वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है, वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अच्छा चीज़ आ गया ना किसी टिफ़िन में, तो फिर उसके लिए क्या होता है, वहाँ पर उसको खाने के लिए कॉम्पिटिशन होने लगता है। ठीक, तो अगर सबकी एक ही चीज़ खाने की पसंद होगी, सब एक ही चीज़ खाना चाहेंगे और इंडिविजुअल्स ज़्यादा होंगे, तो फिर क्या होगा बेटा,
किसी का पेट ढंग से नहीं भरेगा, फिर वहाँ पर खाने के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा। जैसे अभी बता रहे हैं ना कि वहाँ पर ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे टिफ़िन खुलता है, किसी में अच्छा कुछ दिख गया, पनीर दिख गई या फिर अच्छा कुछ दिख गया ना, फिर वहाँ पर छीना झपटी होने लगती है खाने को लेकर। ठीक है, तो ये एक नेचर है बेटा, ये एक एनिमल नेचर है, ये एक एनिमल बिहेवियर है। ठीक, तो ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिसोर्सेज का पार्टीशन हो जा रहा है। आप होटल में पहुँचे, 20 लोगों की पनीर थी, खाना 50 लोगों को है पनीर, तो फिर वही होटल वाला कैसे मैनेज कर पाएगा। उसमें आपके 50 लोगों में ना कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो पनीर खा लेगा, जिसका पनीर से पेट भर जाएगा। पेट भर के पनीर किसी को नहीं मिलने वाली है भाई साहब। ठीक है, वहाँ पर केवल स्वाद चख के चले आओगे, पेट भी नहीं भरेगा और वापस ही ऐसे आ जाओगे पैसा पे करके। तो करते क्या है फिर वहाँ पर, जो समझदार लोग होंगे ना वो क्या करेंगे कि चलो ठीक है, कुछ लोग पनीर खा लेते हैं, कुछ लोग मिक्स वेज खा लेते हैं, फिर कुछ लोग जो है ना वो दाल फ्राई खा लेंगे। ठीक, हमारे जैसे लोग जो होंगे वो दाल फ्राई में ही सेटिस्फाई हो जाएंगे कि नहीं ठीक है, दाल फ्राई ही ठीक है। ठीक, तो ऐसे में क्या किया बेटा, सब ने अपने खाने का अलग अलग पार्टीशन कर लिया। 50 लोगों में ने 20 ने पनीर खाई, 20 ने जो है मिक्स वेज खा लिया, 10 लोगों ने क्या किया, दाल फ्राई खा लिया। तो ऐसे में क्या किया बेटा, रिसोर्सेज का पार्टीशन कर लिया ना, वहाँ पर उस किचन में जो भी रिसोर्सेज थे उसका पार्टीशन कर लिया, सबका पेट भर गया। तो वैसे ही बेटा ये बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स क्या करती हैं, अपनी फीडिंग हैबिट्स क्या करती हैं, चेंज कर लेती हैं, अपने खाने के तरीके क्या करती हैं, चेंज कर लेती हैं। इनका खाना क्या होता है बेटा, अलग अलग हो जाता है। तो फिर इनको क्या होता है बेटा, रिसोर्सेज के लिए, खाने के लिए फिर इनको कॉम्पिटिशन नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से क्या करते हैं, रिसोर्सेज का पार्टीशन करके क्या करेंगे, रिसोर्सेज का पार्टीशन करके क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे किसको, कॉम्पिटिशन को। ठीक है, तो ये बात थी बेटा हमारे किसके, कंपटीशन की। तो आज की क्लास में हमने सीखा कंपटीशन को कैसे एज अ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग किस बारे में बात करेंगे बेटा, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे पैरासिटिज्म के बारे में। ठीक है, वो भी एक टाइप का नेगेटिव इंटरेक्शन है। और फिर उसी क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके पॉजिटिव इंटरेक्शंस के बारे में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग म्यूचुअलिज्म वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस क्लास में चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। मुश्किल से 25 से 30 मिनट की क्लास होगी, वो हम करके फटाक से इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए अच्छे से, और इसको आप तैयार करिए, और बहुत जल्दी वो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। आज का आज एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इकोसिस्टम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।